संभल दंगे की जो रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, उसमें संभल का रक्त रंजित इतिहास दर्ज है। इस रिपोर्ट में आजादी से लेकर अब तक संभल में जो हुआ उसका लेखा जोखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभल में हिंदू मुस्लिम के बीच की एक खाई विभाजन से पहले ही खींच दी गई थी? इस बात का दावा हमारा नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। हम आपको 1924 में संभल के सूरजकुंड मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस को लेकर हुए विवाद और दंगे पर नेहरू और गांधी का पत्र संवाद दिखा रहे हैं। 1924 में जब संभल में सांप्रदायिक तनाव फैला था, तब पंडित नेहरू ने इसकी रिपोर्ट गांधी जी को दी थी। इस पत्र में लिखा था, संभल में मुसलमानों की बड़ी आबादी और अन्य कारणों से वो हमेशा से प्रभावी स्थिति में रहे हैं। इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है। स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। यहाँ पर हिंदू पक्ष पीड़ित है, उनमें से कई हिंदुओं को बुरी तरह पीटा गया है, उनके 2 मंदिरों को अपवित्र किया गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए। पंडित नेहरू ने खुद 1924 में संभल में जाकर यह अनुभव किया था और आजादी के पहले से चला आ रहा सांप्रदायिक हिंसा का यह सिलसिला आजादी के बाद इस कदर बढ़ा कि 80% हिंदू आबादी वाले देश में अगर संभल की बात करें तो वहां 20% से भी कम हिंदू बचे हैं। लेकिन सीएम को सौंपी गई इस रिपोर्ट के बाद अब संभल के हिंदुओं का हौसला बढ़ा है और उनके अंदर एक उम्मीद जगी है। हिंदुओं की लगभग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदुओं की आबादी लगभग संभल में 45 से 50% थी, जो 1978 के दंगे में 38% थी और जब तक घट के अब 15 से 18% रह गई। तो सरकार को ये रिपोर्टिंग में जो तवज्जो फरमाई गई है कि डेमोग्राफिकली यहाँ पर संभल को लॉस हो रहा है, ये चर्चा हमारी आयोग से भी हुई थी। देखिए, मैं सर्वप्रथम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने न्यायिक आयोग जैसी जांच टीम बैठाई और जिसने सत्य को उजागर करने का काम किया। तो ये जो रिपोर्ट दी है प्रशासन ने, ये उचित ही रिपोर्ट है और हिंदू इसी वजह से, डर की वजह से यहाँ से जो है पलायन करा है हिंदू ने। बाकी कोई हिंदू क्यों जाएगा? जिसका रोजगार इतना पुराना रोजगार है, वो अपना रोजगार छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके क्यों जाएगा वो?